सूरजकुंड मेले में चल रहे 35वें हस्तशिल्प मेले में हरियाणा के इतिहास को दिखाते हुए एक प्रदर्शनी लगाई गई है। लोक संपर्क विभाग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में 1857 की क्रांति के साथ अन्य जिलों का इतिहास दिखाया गया है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से मौजूदा सरकार की विकास परक नीतियों को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनी में आम आदमी को कानूनी सलाह से लेकर उसे किस तरह से सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकता है, ये तमाम चीजें दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1857 की क्रांति में हुए स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का किस तरह का योगदान रहा है और इसके अलावा हरियाणा का किस तरह का इतिहास रहा है, इस बात को लेकर सूरजकुंड में चल रहे 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में एक प्रदर्शनी लोक संपर्क विभाग की तरफ से लगाई गई है। और अब हम वहीं खड़े हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लोग हरियाणा के इतिहास को जानने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं। और बाकायदा जो यहाँ लिखा गया है, जिस तरह से जानकारी पूरी दी गई है, बाकायदा यहाँ बोर्ड लगाकर तो उसको लोग देख रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा में 1857 की अगर क्रांति थी तो स्वतंत्रता संग्राम की वो किस तरह की क्रांति थी, किस तरह से उसे आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा तमाम जो जानकारी, चाहे कानूनी जानकारी हो, चाहे इसके साथ साथ में राजा नाहर सिंह का, देखिए एक मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं, चूंकि फरीदाबाद में ये मेला लगा हुआ है और राजा नाहर सिंह के स्वतंत्रता संग्राम के हरियाणा का जो योगदान था उसकी तस्वीरें, उनके अभिलेख थे, उनको यहाँ दर्शाया गया है। ये तमाम आप देख सकते हैं कि झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां और इसके साथ साथ में हिसार के कलेक्टर मिस्टर बेडर वर्ण का हत्याकांड, ये ऐसे इतिहास हैं जिसको लोग भूल चुके थे या याद नहीं था, उन्हीं को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर इनसे हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करें तो लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ इस प्रदर्शनी को एक तरह से कहें तो ये प्रदर्शनी है। क्या नाम है मैम आपका? हाँ जी, मेरा नाम, नमस्कार जी, मेरा नाम अर्चना चौधरी है। अर्चना जी, आप देखिए यहाँ पहुँचे हैं, प्रदर्शनी देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? कुछ जहन में याद ताज़ा हो रही होंगी पुरानी इतिहास की? जी, हमें पहले, हालांकि आपने किताबों में भी ये पढ़ाई होगा। हाँ जी, ये अब ये देख के हमारा सारा रिपीट हो गया है कि हमने पहले कभी अम्बाला का विद्रोह के बारे में इतना नहीं सुना था, यहाँ आके पढ़ के काफ़ी कुछ पता चला है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी कुछ पता चला है पढ़ के। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आपको और क्या लगा कि क्या जानकारी हासिल कर रहे हैं यहाँ से? ये पीड़ित मुआवजा के लिए है, मतलब अगर किसी ऐसे जो किसी को अटैक होता है या फिर वो रेप एंड ऑल, तो उसके लिए वो रूप मुआवजा वापस ले सकते हैं उसके। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात इसकी प्रदर्शनी की ये है कि हरियाणा के इतिहास को तो बताया ही जा रहा है, लेकिन जो प्रदेश की सरकार है, मनोहर सरकार है, उसकी उपलब्धियों के साथ साथ में जो सरकार को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो नीतियां हैं सरकार की, उसको भी यहाँ दर्शाया गया है। हमारे साथ में लोक संपर्क विभाग के अधिकारी हैं, DIPRO फरीदाबाद राकेश गौतम जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यह किस तरह से जो प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या क्या इस प्रदर्शनी में रखा गया है? देवेंद्र जी, ये प्रदर्शनी लगाई गई है जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें आज तक के प्रचलित ही चीज़ें कि मेरठ से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन हमने जो दस्तावेज यहाँ से निकाले हैं सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने पूरे हरियाणा में घूम के, उसमें ये दर्शाया गया है, स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अम्बाला से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसी की याद में अम्बाला में एक बहुत बड़ा स्मारक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें ये सारी प्रदर्शनी और जो सब तरह की चीज़ें वहाँ पर दर्शाई जाएंगी ताकि बाहर से पर्यटक आएँ, बच्चे, आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारे हरियाणा का इतिहास क्या है। और इसमें वो चिट्ठियाँ, वो लेटर्स आप इसमें तमाम उसमें देख सकते हैं कि जो पुराने डिप्टी कमिश्नर्स थे उनके द्वारा जारी किए गए हैं, उसमें हर एक ज़िले में जा करके वहाँ से ये चीज़ें ली हैं और ये बड़ा इतिहास की जानकारी जो है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की है। बिल्कुल, प्रदर्शनी कोशिश की है, इतिहास जानने की कोशिश है एक तरह से, चाहे राजा नाहर सिंह की स्वतंत्रता संग्राम में जो अहम भूमिका रही उसकी बात हो। इसके अलावा अगर बात करें तो मनोहर सरकार की यहाँ कई पॉलिसियों को दिखाया गया है, उनकी नीतियों को दिखाया गया कि किस तरह से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, वर्तमान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। और चूंकि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा अलग अलग बैनर्स के, पोस्टर्स के और दूसरे माध्यमों के द्वारा इस तरह की जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से भी हमने ये कोशिश की है कि प्रत्येक पॉलिसी जो है वो उसका लाभ आम जनता को मिले, तो और उसकी जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने देने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए न केवल हरियाणा के इतिहास को जानने का यहाँ मौका मिलेगा, बल्कि जो मनोहर सरकार की जो जन नीतियाँ हैं उनको भी यहाँ देखने का मौका मिलेगा और उनका लाभ उठाने के लिए लोग, आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं और जानकारी तमाम तरह की जुटाते हैं। उसके बाद में उस जो नीतियाँ हैं, चाहे इतिहास है, उसको जानने के साथ साथ में दूसरे लोग भी ताकि लाभ उठा सकें, ऐसी जानकारी भी आगे तक पहुँच रही हैं। फरीदाबाद से